ए बेकर फ्रॉम गोवा है ना, लिखा है कि ये बेकर फ्रॉम गोवा। दिस इज ए पेन पोर्ट्रेट। यह एक क्या है? पेन पोर्ट्रेट है, यह एक चित्रण है। पेन पोर्ट्रेट का मतलब चित्रण। ट्रेडिशनल गांव, पारंपरिक गोवा के गांव के बेकर का एक परंपरागत चित्रण है। हु स्टिल हैज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस, जो अभी भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। इन हिज सोसाइटी, अपने समाज में जो अभी भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। आवर एल्डर्स, हमारे बड़े लोग, वयस्क लोग, आर ऑफ्टन हर्ड, और अक्सर सुनते हैं। रिमेंसेस नॉस्टिंगली, यानी उसको याद करते हैं, कहे सुने जाते हैं। अबाउट दोज गुड, उन अच्छे पुराने अच्छे पुर्तगाली दिनों के बारे में अभी भी सुनते हैं, याद करते हैं। द पुर्तगाली लोग एंड देयर फेमस लोवेस ऑफ ब्रेड, और उनकी प्रसिद्ध रोटियों के बारे में, प्रसिद्ध डबल रोटियों के बारे में। दो ईटर्स, और वे खाने वाले ऑफ लोवेस, वे चपातियों को या डबल रोटियों को खाने वाले, माइट हैव वैनिस्ड, अब समाप्त हो चुके हैं। बट द मेकर्स, लेकिन बनाने वाले, आर स्टिल देयर, अभी भी वहाँ हैं, लेकिन बनाने वाले अभी भी वहाँ हैं। वी स्टिल हैव एमंगस्ट अस मिक्सर, हम सबके मध्य में मिक्सर्स हैं, मोल्डर्स हैं। एंड दोज, और वे लोग हु बेक द लोवेस, जो रोटी सेकते हैं। दोज ओल्ड टाइम टेस्टेड, वे पुराने समय की कसौटी पर परखी हुई भट्ठियाँ, फर्नेस माने भट्ठियाँ, स्टील माने अभी भी, एग्जिस्ट माने विद्यमान है। वे भट्ठियाँ, समय की कसौटी पर परखी हुई भट्ठियाँ अभी भी विद्यमान है। द फायर इन द फर्नेस, और भट्ठियों में आग, हैज नॉट एट बीन एक्सटिंग्विश्ड, जो अभी भी बुझी नहीं है। भट्ठियों की आग जो है अभी भी बुझी नहीं है। द थर्ड, वह धमक, एंड जिंगल, और खनखनाहट, ऑफ ट्रेडिशनल माने परंपरागत बेकर के बांस की धमक और खनखनाहट, हर्डलिंग हिज अराइवल, सुनी जा सकती हैं। हिज अराइवल माने उसके आगमन को सुनी जा सकती हैं। इन द मॉर्निंग माने सुबह के समय में। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेस, अभी भी कुछ स्थानों पर सुनी जा सकती हैं। मे बी द फादर इज नॉट ए लिव, चाहे उनके पिता जीवित हो या न हो। बट द सन, लेकिन पुत्र, स्टिल माने अभी भी, कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, लेकिन पुत्र अभी भी पारिवारिक व्यवसाय को चलाते हैं। दीज बेकर्स, और ये बेकर्स, रोटी बनाने वाले, आर इवन टूडे नोन, आज भी जाने जाते हैं, एज ए पेडर, जैसे पेडर के रूप में, इन गोवा, पेडर के रूप में गोवा में जाने जाते हैं। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड, अपने बचपन के दौरान, इन गोवा में अपने बचपन के दौरान। द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, बेकर हमारे मित्र हुआ करते थे। कंपेनियन माने साथी, एंड मार्गदर्शक, गाइड माने मार्गदर्शक, यानी बेकर हमारे मित्र, साथी और मार्गदर्शक हुआ करते थे। ही यूज्ड टू कम एट लीस्ट ट्वाइस ए डे, और वह कम से कम एक दिन में 2 बार आया करता था। वंस, एक बार, व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, एक बार जब वह सुबह के समय चारों तरफ जब बिक्री के लिए निकलता था। एंड देन अगेन, और दोबारा, व्हेन ही रिटर्न, जब वो लौटता था। आफ्टर एम्प्टीइंग हिज ह्यूज बास्केट, अपनी विशाल टोकरी को खाली करके लौटता था। द जिंगलिंग थड, खनखनाहट और धमक, ऑफ हिज बम्बू, उसके बांस की धमक और खनखनाहट, ओक अस, हमें जगा देती थी। फ्रॉम स्लिप माने सोने से। एंड वी रैन टू मीट, और हम दौड़ कर मिलते थे।
एंड ग्रीट हिम, और उसका स्वागत करते थे। वाई वाज इट सो, ऐसा क्यों था? वाज इट फॉर द लव ऑफ द लोवेफ, क्या यह रोटी का प्रेम था? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। द लोवेस, और चपातियाँ या रोटियाँ, आर बाट बाई, खरीदी जाती थी। सम पास्किन आर बस्टाइन, कुछ पास्किन या बास्टाइन के द्वारा खरीदी जाती थी। द मैड सर्वेंट ऑफ द हाउस, घर का जो नौकरानी होती थी। वाट वी लॉन्ग्ड फॉर, जिसके लिए हम तड़पते थे। लॉन्ग्ड फॉर माने तड़पते थे। वेयर दोज ब्रेड बैंगल्स, उस छल्लेदार रोटी के लिए तड़पते थे। विच वी चूज केयरफुली, जिसे हम सावधानी से चुनते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, इट वाज स्वीट ब्रेड, कभी कभी ये मीठी रोटी होती थी। ऑफ स्पेशल मेक, विशेष रूप से बनी हुई कभी कभी यह मीठी रोटी होती थी।